हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारतीय न्यूज़ 24 जो डालते हैं आज दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर नज़र। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही मेटा के मालिकाना हक वाली टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बेहतर सुविधा देने के लिए एक के बाद एक नया फीचर को रोल आउट कर रही है। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए पोल फीचर को रोल आउट किया था, जिस पर यूजर्स किसी भी सवाल पर अपने मोबाइल में मौजूद कंटेंट से सवाल पूछ सकते हैं। अब व्हाट्सएप ने एक और नए फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये नया फीचर और आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं अपने। अगर आपका मोबाइल इस फीचर के लिए एलिजिबल है तो आपके व्हाट्सएप ऐप पर कॉन्टैक्ट फीचर दिख जाएगा, जिसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट कार्ड आसानी से अपने व्हाट्सएप से किसी और को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप यूजर इसे सामान्य कॉन्टैक्ट की तरह ही आसानी से भेज पाएंगे और इस कॉन्टैक्ट को रिसीव करने वाले भी बिना कुछ बदलाव किए उसे आसानी से सेव कर पाएंगे। आजकल मोबाइल केवल कॉल करने या कॉल रिसीव करने तक ही डिवाइस ही नहीं बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरती चीज़ बन गया है। इसीलिए मोबाइल के बिना ज़्यादातर लोग कुछ पल भी नहीं रह सकते हैं, तब तक बिल्कुल नहीं जब उसमें आपका कुछ महत्वपूर्ण डेटा हो या कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मोबाइल के बिना ज़्यादातर लोग कुछ पल ही नहीं रह सकते, तब तक बिल्कुल नहीं उसमें जब आपका कुछ महत्वपूर्ण डेटा हो या कुछ भी हो सकता है। इसमें आपकी व्यक्तिगत लाइफ से जुड़ी चीज़ें या आपके प्रोफेशनल से जुड़े कोई दस्तावेज भी हो सकते हैं। कभी कभी आपको अपना फ़ोन किसी को यूज़ करने के लिए देना पड़ जाता है, तो ऐसे समय में आपको प्राइवेसी का डर होता है। अगली बड़ी खबर, चीन में शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ तेज हुई प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां पर सरकार की तरफ से फायरिंग और पिटाई समेत कई तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। रैलियों से संबंधित खबरों रोकी जा रही हैं और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है। विरोध प्रदर्शन लगातार दूसरे रात बीजिंग, शंघाई और वुहान समेत कई बड़े शहरों में देखा गया। यही कारण है कि तीन दिनों से बीच के अलग अलग प्रांतों में लोगों ने अब सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। रविवार की रात भी कुछ ऐसी ही घटना दिखी। अगली बड़ी खबर, असम में मेघालय बॉर्डर विवाद के बाद विपक्षित क्षेत्र में हालात सुधरने के बाद असम ने मेघालय बॉर्डर को खोल दिया है। भारी सुरक्षा के बीच असम पुलिस ने बॉर्डर को खोल दिया है और मेघालय के बीच यात्रा प्रतिबंध को हटा दिया गया है। असम पुलिस ने एक नए सिरे से एडवाइजरी जारी कर वाहनों को मेघालय जाने की अनुमति दे दी है। गुवाहाटी सिटी पुलिस उपायुक्त सुधाकर सिंह ने कहा कि हमने सभी वाहनों को मेघालय में एंट्री की अनुमति दे दी है। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान में अब मात्र 2 दिन बचा है। 1 दिसंबर को पहले चरण में राज्य की 182 सीटों में से 89 सीटों पर मतदान होंगे। राज्य में पहली बार सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े रही आम आदमी पार्टी को बेसब्री से बीजेपी को कांग्रेस खारिज कर रही है, और लेकिन कई सर्वे में सामने आया है कि आम आदमी पार्टी को राज्य में इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, सर्दियों के मौसम में कार चलाने में काफ़ी परेशानी होती है। ये परेशानी तब तक और ज़्यादा होने लगती है जब कोहरा पड़ने लगता है और कोई शीशे पर जमने लगता है, जिसमें रास्ता साफ देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए कारों में कुछ खास फीचर आने लगे हैं, जिनकी प्रयोग करने में आप सर्दियों में भी आराम में ड्राइव कर सकते हैं। कार के साइड में लगे मिरर शीशे को आउटसाइड रियर व्यू मिरर कहते हैं, जिनका प्रयोग पीछे की तरफ से आने वाले वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। अगली बड़ी खबर, अगर आप भी सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप चलाते हैं तो यह खबर आपको थोड़ा असहज कर सकती है। करीब 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स के फ़ोन नंबर लीक हो गए हैं और उन्हें ऑनलाइन बेचा जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि साइबर न्यूज़ की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह अब तक के सबसे बड़ी डेटा ब्रीच में से एक है। अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप ने हाल ही में सोशल मैसेजिंग ऐप में एक बड़ा अपडेट किया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स को कम्युनिटी फीचर दिया है, जिसकी मदद से अब कई छोटे छोटे ग्रुप्स को एक साथ मैसेज किया जा सकेगा। इसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को ऐड किया जा सकता है। खास बात तो यह है कि व्हाट्सएप का ये नया फीचर राजनीतिक दलों को खूब राह आ रहा है। राजनीतिक दल इस फीचर के साथ अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में कुछ जुट पाएंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे प्रमुख पार्टियां अपने प्रचार को और तेज कर रही हैं। इसी कड़ी में आज 28 नवंबर बीजेपी भी दिल्ली में अपना कॉरपोरेट बम्बलिंग कैंपेन करने लगी है।
इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर समेत कई पार्टी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई ईमेल के जरिए कथित तौर पर धमकी देने वाले आरोपी के पिता का कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। उन्हें ये भी कहा है कि एक लड़की भी उसके साथ ईमेल भेजने में शामिल है। इसी तरह की देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।